प्यारे साथियों, आज का वीडियो ज़रा निजी व्यस्तताओं की वजह से थोड़ा लेट आप लोगों तक पहुंच पाएगा, क्योंकि ये रात्रि के लगभग 1:45 के आसपास रिकॉर्ड हो पा रहा है। इस समय प्रयागराज का ही वातावरण नहीं, बल्कि दिल्ली, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, जहाँ भी एपीओ इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट आना है, उत्तराखंड एपीओ का इंटरव्यू हो चुका है। परिणाम कभी भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि बिफोर रिपब्लिक डे और बिफोर रिपब्लिक डे यूपी हायर जुडिशरी का विज्ञापन आ सकता है, और आफ्टर जस्ट रिपब्लिक डे बिहार 32वीं जुडिशरी के बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो एक के बाद एक अनुक्रम पुरानी और नई परीक्षाओं का लगा रहता है, लगा रहेगा। लेकिन इस समय जो सरगर्मी की मैं बात कर रहा था, ये गर्माहट न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों के बीच में स्टडी की गर्माहट, वो दिल्ली, खासकर न्यायिक सेवा से जुड़े अभ्यर्थी, खास करके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, दूर दराज शहरों में, दूर दराज नगरों में, महानगरों में रहने वाले वो तमाम युवा अधिवक्ता गण और अधिवक्ता बहनें जो अपनी तैयारी इंग्लिश मीडियम से करते हैं, उनकी निगाह उस प्रकार से इस वैकेंसी पे है जिस प्रकार लगभग ये मान के चलें कि यूपी पीसीएस में 7 लाख के आसपास फॉर्म पड़ता है। यूपी पीसीएस में लगभग 7 लाख फॉर्म पड़ता है और नियर अबाउट 300-400 मैक्सिमम 500 सीट रहती है। 20-25 प्रकार के पद हैं उसमें, नायब तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक। उसके लिए यूपी कमीशन लगभग 7 लाख फॉर्म भरवाता है, या लोग भरते हैं, देते हैं 4-5 के आसपास। तो ये इलस्ट्रेशन पीसीएस फॉर्म भरने और उससे जुड़े हुए अभ्यर्थियों के अभ्यर्थना संबंधी इस दृष्टांत को इस वक्त देने का मतलब ये है कि जिस आकांक्षा के साथ यूपी पीसीएस के लिए 7 लाख बच्चे उम्मीद बांधते हैं, उसी आकांक्षा के साथ, यानी ये 300 की वैकेंसी अगर 1000 पीसीएस के बराबर आ जाए, 303 ही तो है आपकी वैकेंसी, वो 1000 पीसीएस के सीट के अनुपात के बराबर है। 610 2018 में आई थी, वो लगभग मान के चलिए कि 2000 यूपी पीसीएस की वैकेंसी के समानुपातिक थी। जिस हिसाब से ये लिमिटेड सीटों का डिपार्टमेंट है, जिस हिसाब से ये कई साल अंतराल बाद इसका आगमन होता है, और जिस हिसाब से यह कमीशन का व्यक्तिगत तौर पर उपेक्षित दुर्व्यवहार भी झेलता है। यूपीएपीओ की वैकेंसी किस तरीके से आई, कितनी आई, 20 से 30 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में, जिसमें 4 राज्य बने उत्तराखंड जैसे, तो भी ये स्टेट बड़े रह जाएगा, आप लोग वाकिफ हैं। तो ये जो गर्माहट महसूस हो रही है शिमला जैसी सर्दी में, वो इसी बात की है। किस बात की? कि ऐसे लग रहा है कि जैसे ये
1000 सीट के ऊपर पीसीएस का चांस है। इसको दूसरे ढंग से कहें, जो अधिवक्ता बंधु अथवा बहनें अंडर 30 हैं और इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, चाहे पहली बार या दूसरी तीसरी बार जो भी हो, देश के किसी कोने में रह रहे हों, खास करके दो जो मैंने नाम लिए, प्रयागराज और दिल्ली, दिल्ली से सटा पूरा एनसीआर और पटना में भी कुछ परसेंट, जिस हिसाब से यूपी पीसीएस में 19, 20, 21 के परिणाम में हरियाणा और उच्चतर न्यायिक सेवा में हरियाणा और पंजाब के बच्चों का बोलबाला टॉपर रैंक में हुआ है, ताज्जुब नहीं। 2% मध्य प्रदेश के बच्चे, कम से कम 10%, चूंकि हरियाणा में भी कुछ अच्छे लेवल पर संस्थाओं ने जागरूक किया है, बच्चों का चयन, सिविल सेवा में चयन थोड़ा प्रोत्साहन देता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं 3 साल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस से जुड़े हुए वो 7 लाख अभ्यर्थी, संभावित अभ्यर्थी जो 2023 के फॉर्म की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसका डेट उनको फिक्स है कि 14 मई को उनका प्रीलिम्स होना है, मगर वैकेंसी अभी आनी है, वो आज और कल मिलाकर लाखों की संख्या में 7 लाख कैंडिडेट हैं, संभावित हैं, वो देते हैं, उनकी निगाह रहती है, वो टेम्परामेंटरी तैयारी कहते रहते हैं और तमाम ग्रुपों में एक दूसरे से संबद्ध हैं, ट्विटर पर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रस्ताव रखिए और यूपी पीसीएस से एक जो सिंगल सब्जेक्ट बचा है उसको हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? क्योंकि ये स्केलिंग हम लोगों को तबाह कर देगी और हरियाणा, पंजाब जैसे बच्चे टॉप कर जाएंगे, हम रह जाएंगे। लाजमी भी है, स्वाभाविक भी है, हो रहा है। यही एक समय था 2004-05 में, यानी 2006 की जुडिशरी के आने के जस्ट पहले, संजय सिंह नाम के एक अधिवक्ता ने, जो बाद में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में जूनियर डिवीजन में जज भी बने, बिहार के रहने वाले उस अधिवक्ता महोदय की क्या जबरदस्त लड़ाई थी। स्केलिंग अन्य सब्जेक्ट में हो, ये कुछ बात हद तक समझ में आती थी, लेकिन समान सब्जेक्ट में स्केलिंग लगाने का क्या मतलब था? 2006 के पहले आपके इस सेवा में, मतलब न्यायिक सेवा में स्केलिंग थी। उसके पहले जितने भी वर्तमान में आपको एडीजे डीजे दिखते हों, वो उसी के आसपास चयनित स्टूडेंट हैं, वो स्केल्ड वाले ग्रुप से आए हैं। अब आपको सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन प्रत्यक्ष स्केलिंग तो समाप्त हो गई 2006 में ही। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और मुझे ध्यान आता है शायद ये मामला काटजू सर की पीठ में भी गया था कुछ समय के लिए। बड़ी लताड़ लगी थी कि आप जब, या शायद चौहान सर के, मुझे याद आया चौहान सर थे न्यायमूर्ति इलाहाबाद में, तो उन्होंने बहुत लताड़ लगाई कमीशन को कि तुम जो हमको नहीं समझा पा रहे हो स्केलिंग, तो क्या बच्चों को समझाओगे। अंत में स्केलिंग रद्द हुई और विदाउट स्केलिंग अगली वैकेंसी जो आई 2006 की थी। वो मेरा पहला एग्ज़ाम था जिसमें मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया था। तो ये जो गर्माहट की बात कर रहा था मैं, जो बच्चा ये मान के पढ़ रहा है कि ये अंतिम मौका है, जैसा कि हमने नहीं माना था। 2006 में जोश, खरोश, ऊर्जा नई और ओवर कॉन्फिडेंस इतना कि अपने को हम क्या समझ रहे थे हम ही जानते थे। इस मृग मरीचिका के अगर आप शिकार नहीं हैं, समय प्रबंधन अच्छा जानते हैं, बिल्कुल न्यू कमर हैं, कोई परीक्षा नहीं दिए हैं, पहली बार संजोग बस जुडिशरी से ही टक्कर हुआ है, यकीन माने आप फाइनल सेलेक्ट भी हो सकते हैं। बुरा लग सकता है आगे की बात जो मैं बोलने वाला हूं, पहले से माफ़ी चाहता हूं, लेकिन बोलना पड़ेगा। एबव 30 कोई हुई हो, कितनों इंटरव्यू दिया हो, सतर्क हो जाए। उसके अंदर मेरे ही समान, मैं ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा हूं, उसको कोई परिवर्तित करके कह दे अहंकारी भी कह सकता है, कि जो समझने को तैयार ना हो कि मैं गलत हूं,
मुझ में ये चीज़ें लर्न करने की क्षमता खो गई है। किस वजह से? ईगो की वजह से। तो एबव 30 वाला जूनियर से इसलिए नहीं बातचीत करता, ये क्या जाने, ये हमको बताएगा। लेकिन 40 की एज के आसपास अपनी बात को मैं रखते हुए ये कह रहा हूं कि वो सबसे बड़ा नासूर है जो उनकी बची खुची संभावना भी जड़ से साथ खत्म कर देता है, चाहे अधिवक्ता बहने हो चाहे अधिवक्ता बंधु। तीर की तरह ये बातें चुभती हैं, लेकिन चुभकर क्या कर सकती हैं? अगर बदलें तो काम बने। तो आज की बात जो हमारी 10 मिनट भूमिका में गई, 10 मिनट से ऊपर होने जा रहा है, उसका मूल केंद्रण है कि ये 303 को 3000 मान के पढ़ने वाला डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में जो कुछ होने वाला है जुडिशरी में फाइनली, जो कि सकारात्मक नहीं सोचा जा सकता, या जिसको ऑनेस्टी के आवरण में रखने में संदेह नजर आता है, जिसको ऑनेस्टी के आवरण में रखने में संदेह नजर आता है, उन सब दुष्प्रभावों के बीच से भी निकलकर वो चयनित हो जाएगा। विदाउट जैक, विदाउट एंटी करप्शन, विदाउट कुछ भी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 3 चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। पहला, अत्यंत विनम्र। दूसरा, समय प्रबंधन की गजब की कौशल। तीसरा, इस वैकेंसी को 303 नहीं कि ऐसे मान के चल रहा है कि अगर जैसे पीसीएस वालों के लिए हो तो जिस हिसाब से सीट आती है लगभग 1500 सीट के बराबर है। यानी ऐसा कहने का मतलब उसमें महा अवसर ढूंढ रहा है और रात दिन एक किए हुए है, कहीं किसी संस्था से भी नहीं जुड़ा है, सेल्फ स्टडी में है, बेजोड़ मेहनत कर रहा है। यही हाल उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रति भी है। उच्चतर न्यायिक सेवा के अभ्यर्थी को तो समझाना असंभव है। मैंने क्या शब्द प्रयोग किया? इम्पॉसिबल। मतलब साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उतर के समझाए नहीं समझेगा वो, समझना भी नहीं चाहिए। अब आप सोचेंगे बड़ा विचित्र बात कही सर ने। हाँ, हायर जुडिशरी का स्टूडेंट होने का मतलब ही है कि कम से कम वो किसी की सुने ना। ये सर पगला गए हैं का? अगर उसने किसी की सुनी, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश में से अल्लाह गॉड किसी की अगर सुनी, तो फिर तब तो अस्तित्व का ही नाश है। कहने का मतलब हायर जुडिशरी आफ्टर 35 वो सुपर जोन वाली एज है जहां सिर्फ अपनी सुननी चाहिए, चाहे 100% नुकसान हो चाहे 100% मुनाफा हो। यानी वहां अलाउ करता है क्या? अस्तित्व, सृष्टि, नेचर, जो भी कहिए, कि अगर आप अपने निगहबानी करने वाले स्वयं नहीं हैं, शंकर विष्णु महेश या अन्य कोई है, अनदर पर्सन, कोई गाइडर, कोई मोटिवेटर, तो आप उसकी धारा में लायक नहीं है। लेकिन यही खतरा भी है। राम और रावण में इतने तो अंतर था, रेजर बारी का अंतर। अपने आप को वो मैं यही तो कहता था। कबीरदास जी क्या लिखते हैं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाए। जब तक मैं है तब तक हायर जुडिशरी क्या कोई जुडिशरी को सफलता नहीं मिलेगी। तो वहां ये तो इजाजत है कि फैसले आप अपने करिए, लेकिन ये इजाजत किसी भी शर्त पर नहीं है कि अहंकार से ग्रसित होकर। जो अहंकार जूनियर डिवीजन में आपको पूर्णतया नंगा कर देता है, वही अहंकार आपको हायर जुडिशरी में कहीं का नहीं छोड़ता है। ओबीसी कैटेगरी के लोग 48 साल तक, जनरल कैटेगरी के लोग 45 साल तक, काफ़ी लड़ने के बाद मैं भी उसी दायरे में अपनी स्टडी और लड़ाई लड़ रहा हूँ। अंतिम सफलता ना प्राप्त करने में तमाम अनगिनत कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है, अहंकार। डेंजरस।
उसके लिए मुश्किल भी बहुत बड़ी होती है। किससे पूछे, क्यों पूछे? पूछे तो सोचेगा वो क्या, पता नहीं कितना सही बता रहा, कितना गलत बता रहा। सारे लब्बो लुआब में अकेले ही तूफान झेलता है और अकेले ही तूफान उठता भी है। और जगह पे जूनियर डिवीजन के चैनल पे ये बातें थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हैं, 4 मित्र यार हो ही जाते हैं, बैठ के बातचीत हो जाती है। हम आपसे यही कहेंगे कि आने वाली उच्चतर न्यायिक सेवा हो या आने वाली बिहार न्यायिक सेवा हो या उत्तराखंड में एपीओ का फाइनल रिजल्ट हो, जो लोग सफल हो गए उनकी चर्चा मत किया कीजिए। जो नहीं सफल हो पाए हैं उस पर ध्यान केंद्रित करिए। और अगर आप खुद उस दायरे में हैं तो मंथन इन्हीं 3 प्रमुख कारणों पर कीजिए। पहला, क्या आप अहंकार से ग्रसित तो नहीं हैं, सुपर ईगो जोन में तो नहीं है। दूसरा, आप समय प्रबंधन में हैं। तीसरा, आपने अवसर को बड़ा करके महसूस किया है। तीनों में से अगर एक का भी लैकुना होगा तो आप अंतिम परिणाम में नहीं होंगे। मैं अपने आप को समेट के कह रहा हूं, मैं दूध का धुला हूं ऐसा मैं कतई साबित करने का प्रयास नहीं कर रहा। मैं कल ही कह चुका हूं कि बातें अनुभव गम्य होंगी, अनुभव से भरी होंगी, जो आपके काम आएंगी। जैसे जुडिशरी में जो तैयारी कर रहे हैं न्यायिक सेवा के स्टूडेंट्स, हमारी बहनें, इंटरनेशनल लॉ के उस टॉपिक पर जहां इतना महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर वो ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं, 2018 का पेपर घटना चक्र में भी है, 2018 के सारे क्वेश्चन का हल है, इंटरनेशनल लॉ जब हल करेंगे मिलेगा। लेकिन इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अन्य स्टेट में नहीं है, तो यूपी के नाम से ही वो क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स हैं, तो उस पर आप करंट व्यू से भी अगर देखें तो 2-2 नंबर के सवाल हैं। यानी पिछले साल मई से लेके इस साल मई तक की सारी मीटिंग देख लें, हो सकता है 4 नंबर मिल जाए। लेकिन मीटिंग की डेट याद करना आसान नहीं होता, ये चुनौती भरा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। थोड़ा सा राइटिंग में आए, समय सिमट गया है। आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो मकर संक्रांति की भोर सुबह है, 14 जनवरी, लगभग 1 बजने को है और हम 17 मिनट से बात कर रहे हैं आपसे। आज हमने यही सोचा था कि जो इंटरनेशनल और जूरिस्प्रूडेंस का एक ऐसा एरिया है जूनियर डिवीजन में, जो लॉ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर, यानी जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि 260 नंबर के आसपास हो तो आप सेफ जोन में होंगे। पेपर कैसा भी बनाइए, उसके अकॉर्डिंग मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप जूनियर डिवीजन के लिए इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस पर प्लस तीनों मेजर मेरे जो जीके के एक्ट हैं, तो ये लॉ के हिस्सा नहीं है, इसलिए इस पर भी मैं एकदम बिल्कुल नहीं अभी बोलूँगा, अभी इधर आऊँगा। लेकिन आप इधर ध्यान दें कि जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ ये वो पोर्शन है जहां अधिकतर लोग धराशायी होते हैं या छोड़ेंगे या गलती करके अपना होता होता सिलेक्शन गंवा देंगे। माइनस मार्किंग के पेपर को हल करने के लिए कम से कम 10 टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो आपके माइनस मार्किंग के परिणाम से आपको आपके मनवांछित इच्छाओं पर लगाम लगा सके। कर देते हैं, ये भी सही जाएगा। बहुत बेतुका मेरिट गिरती है आपकी। कभी कभी तो जीएस के वगैरह से क्वेश्चन में आप कि हम बहुत कम कर पा रहे हैं और संतुलन बिगड़ जाता है, आप माइनस में चले जाते हैं। मैंने 2 दिन पहले कहा था ना कि मेंस के नंबर की मेरिट किसी को दिखाते नहीं, प्री की भी नहीं दिखाते, इतना खराब चली जाती है। ऐसा दृष्टांत मेरे पास है कि जो व्यक्ति बिहार में फाइनल जुडिशरी में गया, वो यूपी के 2018 के कट ऑफ को टच नहीं कर पाया। आप अंदाजा लगाएं कि संतुलन अगर बिगड़ा, किसी से बिगड़ सकता है। वहां एक अतिरिक्त कौशल की बात है। आप इतना पढ़ रहे हैं, घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं, तय कर रखे हैं कि रिपीटेड जीएस वाला और रिपीटेड वो गलत नहीं होने देंगे। केवल रिपीटेड पे सिलेक्शन नहीं होगा, ये ट्रेडिशनल सिस्टम टूट गया है। 2018 जे के मेरिट में देखें, 207 और 203 वुमेन मेल जनरल की जो मेरिट गई थी, उसके अकॉर्डिंग भी मैं कह रहा हूं, और पेपर जिस ढंग से बना था उससे तनिक भी कम नहीं बल्कि बेहतर ही आने वाला है। लॉ की सिर्फ बात कर रहा हूं, अभी जीएस जोड़ के मत सोचना।
समझ रहे हैं? तो वहाँ आपका एक पहला कार्य है क्या, कि एक ऐसे मोटिव से, एक ऐसे मॉडल सेट से गुजरें कि आप वाकई में, जहां आपको लगता है 50-50 और अक्सर उस पर आप टिक करके आते हैं, माइनस मार्किंग की कितनी मिनिमम त्रुटियां करते हैं, 1/3 की जो माइनस मार्किंग है उसको झेलने के लिए कितना अभ्यस्त हैं। अगर वो आज की ही डेट से, जबकि 2 दिन माइनस हो चुका है, 12 फरवरी को अगर मैं वीडियो पे बोल रहा होता तो 1 महीना कहता, तब भी 1 दिन कम है मान के चलते, 2 दिन कम यानी 3 दिन कम हो गया, यानी सीधे सीधे अब आप समझ जाइए 14 जनवरी का मतलब 28 दिन, 28 दिन बाद आपका प्री है। आज भी मैं बच्चों से सिफारिश कर रहा हूं भाई, ये जो इतना विचित्र स्थिति बन रही है, जहां मेरिट के डामाडोल होने की स्थिति है, उसमें 9 जो एक्ट है मेजर, जिसमें मैं खुद 6ठा एक्ट कंप्लीट कर चुका जीके का, आज पास को कंप्लीट हो गई, 5 क्लास उसमें गई, कल परसों यानी 15 जनवरी तक 7 कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में मैंने घरेलू महिला संरक्षण अधिनियम रखा है, मुझे उम्मीद है 20 तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। 10 दिन इसमें 10 दिन उसमें, 20 दिन दोहरा करके जाके एग्जाम दे दीजिए। और ये मुझे अपना निजी विश्वास है, मैं इस विश्वास को दावे के तौर पे नहीं कहता, कि हमसे टच होने वाले हर स्टूडेंट का जितने भी क्वेश्चन वो पूछते हैं, फिक्स तो नहीं है, ना तो कहीं मेमोरेंडम में है, ना तो नोटिफिकेशन में है कि इतने क्वेश्चन आएंगे। एक अनुमान है कि 50 से 75 के बीच में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितना भी पूछेंगे उसका 80 से 85% पढ़ाए गए और तरीके से बताए गए तरीकों में से प्रश्न जरूर आने चाहिए, ये विश्वास है। तो अब भी समय है, और वो समय ज़्यादा से ज़्यादा हद 20 तक, यानी जब तक मेरी क्लास चल रही है, क्योंकि ये पॉसिबल है जो भी क्लास है वो टोटल 35 से 40 के बीच में जो भी बने वो क्लास दोहराई जा सकती है। और अगर कहीं आपने बाकी चीज़ कंप्लीट कर रखा है, इसको साइड में रखा कि लास्ट में पढ़ेंगे जैसे ताज़ा रहे, तब तो नहले पे दहला है। तो अगर आपको जुड़ना है तो नंबर ये है 7705090393 पर। मेरा ऐसा बार बार कहने का मतलब ये भी कतई नहीं है कि हम बहुत पीछे पड़े हैं, हम इस मेथड के आदमी हैं नहीं। एज यू विश, विदाउट प्रेशर, विदाउट इमोशन। क्रूर परीक्षा लेता है कमीशन, यहां कोई संवेदना नहीं चलती, एकदम यंत्रवत आप व्यवहार करने वाले व्यक्ति हो चलेगा, एक हाथ से देना एक हाथ से लेना। लेकिन ये जो पीछे की बात मैंने 15 मिनट से ऊपर की है, प्रबंधन, ईगो लेसनेस, ईगो से लेस होना पड़ेगा। अगर तैस है ना तो सब बने बनाए पे फोड़ेगा, वो भ्रष्ट करेगा, आपको तहस नहस करने के लिए पर्याप्त है। और तीसरा समय प्रबंधन, शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई, क्या कमजोरी क्या मजबूती है तो आप जानते हैं, समझ रहे हैं। तो बचे हुए समय में इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस के लिए 25 जनवरी के बाद प्रोसीजर पर भी ऐसा भी मान के मत चलना कि एपीओ देके आए हैं तो सब तैयार है। मेंस प्री में अंतर होता है। 2018 से लेके 2022 के बीच में एनदर स्टेट की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उसके साल अगर आपके पास हैं, गंभीरता से देख के जाएं। ये सारी बातें उन लोगों के लिए बिल्कुल इरेलीवेंट होंगी जो नो एचजेएस दे सकते हैं, और जो एचजेएस नहीं दे सकते तो जूनियर डिवीजन का सवाल है नहीं। ऐसा हो नहीं, सॉरी उल्टा मुंह से निकल गया, जो एचजेएस नहीं दे सकते हैं और ना जूनियर डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि जूनियर डिवीजन के चारों चांस वो दे चुके हैं, एचजेएस में उनके टर्म्स और कंडीशन अलाउ नहीं करते, उनके लिए फजूल की हैं, उनके लिए पूरी बात ये बिल्कुल 25 मिनट के लगभग पास वीडियो होने जा रहा है, इरेलीवेंट है। लेकिन ध्यान रखिए ये बातें वहाँ भी लागू होती हैं अगर हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स आप देने जा रहे हैं, वहाँ भी चुनौती कम नहीं है। और अगर कहीं 2020 की तरह 14 इंग्लिश वाला पेपर बना दिया कि 14 अंग्रेजी के क्वेश्चन आए थे, जूनियर डिवीजन में एक को क्वेश्चन इंग्लिश का नहीं रहेगा, सेंटेंस बनाई, समझ रहे हैं, सूक्तियाँ पूछी गई इंग्लिश में,
लैटिन। हाईकोर्ट को और कुछ नहीं मिला तो यही सही। वो जानता है कि कैसे लोग आते हैं एग्ज़ाम देने। तो ये बातें चाहे प्रोसीजर के संदर्भ में हों, इंटरनेशनल और जूरिस्प्रूडेंस दोनों हायर जुडिशरी की प्री में नहीं है, लेकिन उसके एवज में फैमिली लॉ से लेकर माइनर लोकल लॉ सब प्री में है। आप समझ जाइए। आप तो केवल 9 पेपर पढ़ के जा रहे हैं ना, 9 अतिरिक्त जीके में आ गया है, तो आप कह देंगे सर हमारा 9 उधर कवर हो जाता है जो आप लोग लोकल माइनर दे रहे हैं। कौन पता हायर जुडिशरी में ये भी कर दे कि ये 9 लोकल वाला जोड़ के उसका भी प्रीमियम ले। तब जरा मैं पूछना चाहता हूँ हायर जुडिशरी में घुसने वालों से कि अगर ऐसा कर देता है तो निपट लेंगे प्री का सपना पाल कर चलने वालों? मैं जानता हूँ हमारा वीडियो सब सुनते हैं। मैं अपने बराबर वालों से और अपने से उम्र में ज़्यादा वालों के प्रति टारगेट करके ही बोलता हूँ। ये तो बेचारे छोटे बच्चे, मैं जानता हूँ, मुझे पूरा पता है कि अगर मैं इस उम्र से अपने से उम्र से ज़्यादा उम्र के बच्चे को, अधिवक्ता महोदय को भीतर तक सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो हमारा चीथड़ा निकाल देंगे नीचे। यूट्यूब पर बकवास करना इतना आसान नहीं है। बड़ी बड़ी कोचिंग से अरबों कमा रहे हैं, धौंस चाहे जो दिखाएं, लेकिन सेंटिमेंटल पॉइंट या पॉलिसी या डिप्लोमेसी किसकी, कंपटीशन की, बोल के दिखाएं। तो ये बातें वहाँ भी रेलिवेंट हैं। मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों से, प्रेस है, जूनियर डिवीज़न के मेरे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, कि इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस को हर हालत में 26 जनवरी तक पैकअप कर दीजिए, बैग एंड बैजेज, और मुड़िए पूरा चीते की तरह प्रोसीजर पर। कब तक? 5 जनवरी तक। कितना समय दिया? 10 दिन। और 5 से 5 जनवरी में केवल रखिए क्या, आईपीसी और टार्ट और जजमेंट। टाइम ओवर। 12 को एग्जाम है, 11 को आराम कर लेना। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बातों से आप 90% सहमत होंगे। जो नहीं सहमत होंगे वीडियो मेरा बंद कर सकते हैं, बीच से भाग सकते हैं। हम ज़बरदस्ती थोड़े कह रहे हैं। हमारी बातें इस अर्थ में प्रासंगिक हैं कि अगर आप इसके संभावित परीक्षार्थी हैं या आप पहले से ही प्री माइंडेड हैं, इन खतरों से आगाह रहें और आपके समय प्रबंधन की जो सारणी है वो इस अनुक्रम में रहे। ये हवा हवाई में प्रवचन उड़ेलने नहीं आया, हमारा भी मकसद है इतनी रात को आपसे कनेक्ट होने का बहुत घना अभिप्राय है। मैं जानता हूं 3% समझते भी हैं, ठीक है। तो आज की गाइडेंस भरी बातें यहाँ तक। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हल्की सी ठंडक में थोड़ी सी मोड़ आई है पिछले 24 घंटे में, लेकिन ये अस्थायी रहेगी संदेह है। थोड़ा सा दिल्ली एनसीआर एरिया में बारिश हुई है, पश्चिम में बादलों के जमावड़े की वजह से थोड़ा गलन कम हुई है, लेकिन पॉसिबल है कि 14 जनवरी के बाद यानी कल परसों के बाद बादल छटे, दोबारा गलन ये 10 दिन रह सकती है। तो आपको इसी पीड़ा में, इसी ठंडक में 26 जनवरी तक पढ़ना है और इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस ख़त्म करना है। 12 फरवरी को टारगेट करके पढ़िए। मिलते हैं कल। हाँ, अगर आपको जीके में 9 लोकल एक्ट में बाधा आ रही है, अकेले सुविधा नहीं मिल पा रही है, नहीं कर सकते, तो विदाउट प्रेशर, विदाउट इमोशन प्रेशर आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं अर्जी नहीं लगा रहा, अगर आपको आवश्यकता लगती है तो ठीक है। तो मैं पहले से कह चुका हूं कि मैं 100 रुपये में नहीं पढ़ाता, सीधा हिसाब है, खूब जानता हूं मैं। मिलूंगा कल आपसे, लगभग आज आधे घंटे हमने बोला है, लेट ज़रूर बोला है लेकिन काम की चीज़ें हैं। अगर आप पूरा गौर देंगे ये आधा घंटा हो सकता है आपका सिलेक्शन करा दे। ध्यान से सुनना, इसे एक एक बात इंपॉर्टेंट है।
ब्रह्म वही है जो निराकार है, प्रकट कुछ नहीं है, और जितना प्रकट दिखता है वो प्रभावी और शक्तिहीन होता है, जो अप्रकट है वो ज़्यादा। तो ये बातें कहीं किताबों में लिखी हुई, किसी बुक में नहीं, ये आपके पढ़ाई की नीतिगत बातें हैं। कार्मिक मंत्रालय में जो पॉलिसी मेकिंग का डिपार्टमेंट है, प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में क्यों रखा है? कृषि नीतियाँ, शिक्षा नीतियाँ, आया था ना यूपीएपीओ में, खेलो नीति बताइए शिक्षा नीति पढ़ के गए, आगे खेलो नीति। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे टोपी वाला गिरी बाबा अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद जेके गिरी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं कोई एग्जाम देते तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मन हल्का हो जाएगा सुनकर। ठीक है, और अगर थोड़ी सी अनुकंपा और करेंगे, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते। आने वाले मकर संक्रांति और पंजाब के विशेष नव वर्ष के पर्व पर सबको, जो भी बच्चे अधिवक्ता बंधु और बहनें हमारा ये चैनल सुनते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं। सत्यमेव जयते।